नमस्कार। जेडी इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक सर जेडी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जेडी इंस्टीट्यूट अकबरपुर चैनल पर। और पिछली बार हमने जो है कुछ साइकोलॉजी के तथ्य थे, अभी सीटेट का पेपर लगा हुआ है। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं सर कि कुछ नई शिक्षा नीति से भी क्वेश्चन बन रहा है 2020 से। तो एक 3 वीडियो में आपको 1900 जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत सरकार द्वारा जब से भारत आज़ाद हुआ अब तक लगभग 3 शिक्षा नीति बन चुकी है। एक है नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और फिर वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो वर्तमान में चल रहा है। तो पहले पार्ट में आप इसी को देखेंगे। 3 पार्ट में आपको वीडियो मिलेगा, 1968 का, फिर 1986 का और फिर उसके बाद आपको 2020 का, है ना। तो पहला वाला पार्ट आपको प्रेषित किया जा रहा है। और पढ़ाने के पहले एक चीज़ फिर कहूँगा, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। तो टाइम ना बिताते हुए आइए टॉपिक पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब भारत आज़ाद हुआ तो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 प्रेषित किया गया। ठीक, अच्छा, इसकी अनुशंसा कोठारी आयोग द्वारा की गई ना, इसकी अनुशंसा कोठारी आयोग द्वारा की गई। 29 जून 1966 को कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। कितने को भाई? एक तो यही इंपॉर्टेंट बन जाता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछेगा अगर, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कोठारी आयोग ने कब अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी? तो 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी भारत सरकार को। उसके बाद फिर 5 अप्रैल 1967 को भारत सरकार ने संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया, तैयार किया ना। इनकी अनुशंसा पर 5 अप्रैल 1967 को एक गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया। अब देखिए इन समितियों का कार्य क्या था। इनके 3 कार्य सौंपे गए इन समितियों को। पहली, कोठारी आयोग के सुझाव पर गंभीरता से विचार करें। इसकी जो ये सदस्यों की गठन हुआ था, इन पे बताया कि कोठारी आयोग ने जो यह प्रस्ताव रखा है शिक्षा के सुधार के लिए, उसके लिए ये समिति बनाई गई कि देखिए इसमें कौन सी त्रुटियां हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। तो उसमें पहली चीज़ें कही गई कि कोठारी आयोग के जो सुझाव पर गंभीरता से विचार करे यह समिति। दूसरा सौंपा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करे, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करे। फिर अगला है कि प्राथमिकताओं के आधार पर, अच्छा, एक जो प्राथमिकताओं के आधार मतलब प्राथमिक में प्राथमिकताओं के आधार पर उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, ये 3 काम सौंपे गए थे। तो पहली बात तो ये जो है, ये वाला पार्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है 1968 अगर पूछता है तो, है ना। तो इसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन भी करते रहिएगा। पहला 1, 2, 3 काम सौंपा गया था भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 में, जो संसद के सदस्यों की एक समिति का गठन करके वह 3 काम सौंपे थे। पहला क्या है, फिर से पढ़ देता हूँ। कोठारी आयोग के सुझाव पर गंभीरता से विचार करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना और प्राथमिक में प्राथमिकताओं के आधार पर शिक्षा के उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करना। ये काम हो गया। तो पहली बात तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किसके अनुशंसा पर हुआ? तो कोठारी आयोग का। यह भारत सरकार को अपना ये रिपोर्ट कब सौंपे? तो 29 जून 1966 को। और फिर 5 अप्रैल 1967 को भारत सरकार ने एक संसदीय सदस्यों की समिति का गठन किया और उन पर कहा कि 3 बिंदुओं पर विचार करके हमें बताओ कि क्या यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 सही है या गलत है, त्रुटियां क्या है और कितना सही है। ठीक है, ये 3 बातें हो गई। अगला देखिए, फिर उसके बाद 24 जुलाई 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई भारत सरकार के द्वारा। उस समय राजीव गांधी जी थे। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? 1968। कितना? 24 जुलाई 1968। ये हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो 1968 को इसकी घोषणा कर दी गई, लागू कर दिया गया। ठीक, तो ये प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब आपसे पूछे
कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई, तो 1968 में। अब फिर आपसे पूछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के लिए कौन सिफारिश किया था, तो कोठारी आयोग ने सिफारिश किया था। ठीक, कब कोठारी आयोग ने भारत सरकार को सौंपा, तो 5 अप्रैल 1967 को सौंपा। फिर कहे 29 जुलाई 1966 को कोठारी आयोग ने इस रिपोर्ट को भारत सरकार को सौंपा। ठीक, और 5 अप्रैल 1967 को भारत सरकार जो है एक संसदीय सदस्यों की जो है गठन करके, समिति का गठन करके 3 बिंदुओं पर देखने की बात कही, वो आपने देख लिया। ठीक, आगे चलते हैं। और 24 जुलाई 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई। तो अब आपसे पूछे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी, तो 1968 को बनी। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित था। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित था। पूछ ले यह किस पर डिपेंडेंट था, किस पर आधारित था, तो कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित था। एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। फिर कह रहे हैं इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य था, तो सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है, क्या है, सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्यों पर खरा उतरना या लक्ष्यों को प्राप्त करना। एक बिंदु ये हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर टेट एंड सुपर टेट एंड सी टेट। सभी बच्चे ध्यान दें, इसको नोट डाउन करें, अपना नोट निकालें। ठीक है, उस पर नोट करिए इन बिंदुओं को, एक एक बिंदु इतना इंपॉर्टेंट बिंदु है कि क्वेश्चन टच करेगा। पहला वीडियो 1968 भले ना पूछे, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू है वो आपके टेट में जो आने वाला है, अभी जो सी टेट हो रहा उसमें, और सुपर टेट में धड़ल्ले से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है भैया, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की घोषणा किसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। 14 वर्ष के लिए पूछ लेगा आपसे। ठीक है, अगला है शिक्षा पर जीडीपी 6% खर्च होगा। जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अर्थशास्त्र जब शुरू होगा जेडी इंस्टीट्यूट के चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो इसको भी हम बहुत डिफाइन नहीं करने वाले। बस इतना जानिए कि जीडीपी का, भारत की जीडीपी का मात्र 6% खर्च होगा किस पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बताया गया ना कि शिक्षा पर लगभग 6% खर्च होना चाहिए, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। अब की बार तो शायद 2.5% हुआ है ना। आगे चलते हैं। अगले देखिए 10+2+3 ये प्रोग्राम था उस समय का, जो पद्धति था 10+2+3 कहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की पद्धति 10+2+3, 10+2+2, 10+2+4 या फिर कहेगा 5+3+3+4। कहेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सी पद्धति थी, तो 10+2+3, कक्षा 10 फिर 12 फिर 3 साल का और ग्रेजुएशन। ठीक है, 10+2 इंटरमीडिएट हाई स्कूल, फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन। क्लियर। अच्छा, ये चीज़, ये पद्धति कब थी, 1968। कितने भाई, 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ इसमें क्या है कि जो आपसे ये पूछता है कि इसको कौन दिया, 10+2+3 ये जो पद्धति है ये देने वाला कौन है, तो याद रखिएगा इसको देने वाले कोठारी साहब, कोठारी आयोग ने दिया। कौन दिया, कोठारी आयोग ने। नोट डाउन कर लो, ये सब नहीं मिलने वाला, मिलेगा भी तो आप छोड़ दोगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। क्वेश्चन पढ़ा हुआ तो आएगा लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में विकास करने की बात कही। अंग्रेजी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में मान्यता देने की बात कही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा वह कौन सी शिक्षा नीति है जिसमें अंग्रेजी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में माना गया, तो कौन सा होगा भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। और इस पर विवाद भी हुआ, अंग्रेजी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में रखने पर ही यह विफल हुआ है। अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए,
शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास। कहते हैं शिक्षा का जो अवसर है वो समानता का प्रयास किया जाए। जैसा कि इसको आप लोग पढ़ते रहते हो, बहुत बताने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए कि शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। फिर अगला है विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल। विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल, शिक्षा का ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का एक उद्देश्य है, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल। ठीक है, आगे चलते हैं। नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों पर ध्यान दिया जाना। नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों पर ध्यान दिया जाना। ठीक है, तो नोट में आप देखिए आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को भारत की लोकसभा द्वारा, अच्छा एक चीज़ और याद आ गया, जो मैंने 1968 बोल दिया था राजीव गांधी का, वो 1986 में। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहोगे अरे सर जी उसमें बोल दिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1968 में बोल दिए, क्योंकि 1968 86 थोड़ा सा डिजिट इधर है, दिमाग भी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो राजीव गांधी वाला जो मसला है वो हम अगले वीडियो में 1986 वाले में बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को भारत की लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया गया। ठीक है, 1968 को भारत की लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन हिंदी भाषा जैसे त्रिभाषा के फार्मूलों की सिफारिशों को उत्तरी हिंदी राज्यों द्वारा अंग्रेजी और दक्षिणी राज्यों से हिंदी नफरत के कारण खारिज कर दिया गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, 1968 पूर्ण तौर पर विफल हो गया। ठीक है, 1968 विफल हो गया। अच्छा, इसमें देखिए जो आपके उत्तरी राज्य थे और जो दक्षिणी राज्य थे, इन दोनों में कंट्रोवर्सी हो गई। वो हिंदी भाषी थे या इंग्लिश भाषी, अब ये कह रहे हैं कि हम हिंदी को क्यों धारित करें, ये कह रहे हैं हम इंग्लिश को क्यों धारित करें। अब भैया हो गया इन लोगों में विवाद, और जब विवाद हो गया तो इसको निरस्त कर दिया गया। त्रिभाषा सूत्र अक्सर पूछता है त्रिभाषी क्षेत्र क्या होता है। त्रिभाषी चीज़ को आप समझ लीजिए, त्रिभाषा जो फार्मूला सूत्र था क्या है, जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे उसमें कौन कौन सी, मातृभाषा का प्रयोग, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग एक, हिंदी भाषा इसका उपयोग, फिर अंग्रेजी भाषा, इसको भी इन लोगों ने वो किया, किसमें, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, कोई भी आधुनिक ऐसी भाषा जो हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न हो, इसकी भी बात कही। यही त्रिभाषा सूत्र के नियमावली के आधार पर है, जैसा आप देख रहे हैं, त्रिभाषा सूत्र के आधार पर। ठीक है, तो अगला वीडियो फिर आपको मिलेगा 1968 जैसा आपने देखा, 1986 आपको मिलेगा। इसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और दूसरों को शेयर करना पड़ेगा। ठीक, जेड इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।